तो देखो बेटा कि ये आसान सा चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, बिल्कुल ही थोड़ा सा ही रहेंगे सिलेबस में। पिछले साल भी काफी सारा डिलीट कर दिया था इन्होंने, आधा चैप्टर उड़ा दिया था पिछले साल। और अब भी एक चीज अब उड़ाई है, वो भी आसान सी चीज थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जीना डायोड, और डिलीट कर दिया सिलेबस से। ओके, इंपॉर्टेंट है काफी। जो बाकी बचा हुआ है रट्टे भी मारे जा सकते हैं और समझा भी जा सकता है, मतलब आसान सा चैप्टर है। जैसे एक दो लेक्चर तो इसकी बेसिक्स में जाते हैं, क्योंकि आपने कभी सेमीकंडक्टर्स पढ़ा नहीं होता कुछ भी सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझना होता है कि सेमीकंडक्टर्स को स्टडी कैसे करते हैं, कि हाउ सेमीकंडक्टर्स वर्क, ठीक है। उनकी थ्योरी क्या है, वो थ्योरी में जाता है कुछ टाइम, जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन भी बन रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और सारे मतलब कुल मिला के मेरे हिसाब किताब में आता 8-9 क्वेश्चन है जो प्रिपेयर कर लो, ठीक है। मैं बताता जाऊंगा, बस उन्हीं में से पेपर में आता है, ये बात कंफर्म है। उसके बाद कुछ आएगा न्यूमेरिकल, इसमें बनते तो ऐसे छोटे मोटे से कभी आज तक एग्जाम के अंदर पूछे नहीं गए, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब सेमीकंडक्टर्स पढ़ने का मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो गया हमारी लाइफ में पिछले कुछ सालों के अंदर, ठीक है। पहले नहीं इसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी सेमीकंडक्टर की। कहाँ यूज होते हैं सेमीकंडक्टर? इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं टफलों, ठीक है। कि सारा जो है तुम मोबाइल सारा दिन देखते रहते हो, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लैपटॉप्स, स्मार्ट टीवी, एलईडी बल्ब्स, सोलर सेल्स, ठीक है। तो आप बहुत जगह यूज करते हैं, लगभग हर जगह अपने अराउंड सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है। तुमने अगर नाम सुना कि यूएस में ऐसे कहते हैं सिलिकॉन वैली, जहां पर ये सारे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उस एरिया में सिलिकॉन वैली बोला जाता है, जहाँ फेसबुक वगैरह है, ठीक है। और ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब कुछ। तो ये रिवॉल्यूशन ले आया टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर से एकदम से, ठीक है। इंडिया में भी सिलिकॉन वैली, बैंगलोर में बोलते हैं, बैंगलोर को सिलिकॉन वैली बोलते हैं इंडिया की। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, ओके। तो सिलिकॉन के चुपचाप बैठ हो जाएगा सीट पर अकेले के लिए। तो सेमीकंडक्टर्स क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाहे रेफ्रिजरेटर है, एसी है, हर जगह सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। और मैं तो बताई थी काफी सारी चीजें, सोलर सेल, एलईडी, ठीक है। एलईडी मतलब टीवी वाले एलईडी भी ये बल्ब है, उसका प्रिंसिपल सेम है। तो इससे पहले क्या यूज होता था जब सोलर सेल नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमेशा से थी, तो पहले वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस यूज होती थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस, और कि क्या होता था, मतलब कहां पर सेमीकंडक्टर्स यूज करने हैं अपने को, जहां अपने को लिमिटेड करंट चाहिए, ठीक है। देखो ज्यादा करंट तो कंडक्टर से मिल ही जाता है, लिमिटेड करंट चाहिए और एक ही डायरेक्शन में करंट हो, कि वैक्यूम ट्यूब में ऐसी अपने पास फैसिलिटी थी। जैसे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, करंट इधर जाएगा, ठीक है। तो करंट जाएगा, लिमिटेड करंट जाता है, इलेक्ट्रॉन से कितना ही करंट मिलेगा, ओके। और अगर आप बैटरी, मतलब मान लो इस ये एक प्लेट है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, अगर आप बैटरी को उल्टा कर दोगे, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बैटरी एक साइड लगी होगी तो करंट मिलेगा, दूसरी साइड लगी होगी तो करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। कि और जितना भी करंट मिलेगा वो क्या होगा, लिमिटेड करंट होगा, क्योंकि कितने 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो करंट क्या होगा, लिमिटेड। तो ये चीज यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस, ओके। पहले जैसे जो पहले स्क्रीन आती थी उन्हें बोलते थे CRT स्क्रीन, जो बड़े बड़े टीवी, बड़े बड़े मॉनिटर आते थे, कैथोड रे ट्यूब, इसकी फुल फॉर्म है CRT,
ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी CRT की से कैथोड रे ट्यूब बोला जाता था, CRT बोला जाता था, फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद फिर ना आई क्या है, LCD। अभी भी होती है, लोग इधर में LCD है। तो LCD की फुल फॉर्म थी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, और ये कुछ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड थी कि सॉलिड स्टेट मतलब जैसे कि आपका कोई सेमीकंडक्टर जैसी कोई चीज यूज करते हैं, वही जो ये अपने को ये चीज देते हैं कि लिमिटेड करंट और एक डायरेक्शन में करंट। उसके बाद फिर LEDs है, ये थोड़ा टाइम ही रहेगा। LCD हालांकि मोटे से थोड़े, ये इनका ज्यादा पीरियड नहीं रहा LCD का, जल्दी LED आ गया। LED की फुल फॉर्म के लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, अपने सिलेबस में भी आगे जाके आएगा। ये सारी फुल फॉर्म तो पता ही होनी चाहिए, CRT LCD LED। LED किसके ऊपर बेस्ड है, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बेस्ड। मतलब अब ऐसे टीवी भी आ चुके हैं कि मिरर भी होता है ना, मिरर भी शायद मोटा हो, उससे भी पतले टीवी बन चुके हैं, ठीक है। और सारा बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो क्यों सेमीकंडक्टर से इतना कुछ हुआ कि इनके काफी सारे डिसएडवांटेजेस थे, और सेमीकंडक्टर के जो इनके सारे डिसएडवांटेजेस थे वो सेमीकंडक्टर के सारे एडवांटेजेस थे। एग्जाम में पूछ सकते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस। ओके, और तो क्या थे बेटा, एक तो ये हाई वोल्टेज चाहिए थी इन्हें चलाने के लिए, घर में वोल्टेज कम और इधर नहीं चाहिए। ये पावर भी ज्यादा यूज करते थे, बिजली ज्यादा यूज करते थे कि पहले के मुकाबले अब जो टीवी आते हैं, रेफ्रिजरेटर आते हैं, वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, बड़े भी है ज्यादा और इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर से हमारे वो ऐसे भी आ गया कि इन्वर्टर पर भी चल जाते हैं, पहले नहीं चलते थे, काफी ज्यादा वोल्टेज चाहिए थी। तो हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड थी, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था। तो क्या डिसएडवांटेजेस थे इनके कि हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, फिर इनका साइज भी बड़ा था। जो आपने देखा था कि मॉनिटर पहले वाले जो CRT स्क्रीन आती है वो पतली है। फिर उनकी लाइफ भी कम थी, खराब भी जल्दी हो जाते थे। सेमीकंडक्टर है, इनकी लाइफ क्या ज्यादा है, लॉन्ग लाइफ, ठीक है। कि ट्यूब होती थी टीवी में कि कहते थे ट्यूब खराब होगी, बट यही ट्यूब होती थी कि थोड़ा सा टीवी को किसी ने हाथ मार दिया, पटक दिया, इधर उधर उठा के रख दिया, इसमें हल्का सा भी क्रैक आ गया, वैक्यूम खत्म हो जाएगा, ट्यूब खराब हो जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या डिसएडवांटेज थे, हाई वोल्टेज, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, लो लाइफ और बिग साइज, ठीक है, लार्ज साइज। ये सारे जो डिसएडवांटेजेस थे खत्म हो गए सेमीकंडक्टर यूज करने से। सेमीकंडक्टर क्या था, कम वोल्टेज पे चल जाते हैं, कम एनर्जी लेते हैं, साइज भी कम है और लाइफ भी क्या ज्यादा है। इसलिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस को, और ये बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट सस्ते भी है कि एक बार बना लो, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो कंपनीज पैसा चार्ज करती हैं काफी ज्यादा शुरू में, बट एक बार उनका रिसर्च का पैसा पूरा हो जाता है उसके बाद लगभग फ्री के रेट पे बांटने शुरू कर देते हैं कि बहुत ही सस्ते में, फिर उन्हें आता है जितना ज्यादा बिक जाए उतना बढ़िया, ठीक है। तो जैसे ये करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को। आईफोन जल्दी से नहीं करता, बट बाकी कंपनीज, आईफोन भी करते हैं कुछ ऐसी चीज कि जैसे मतलब मानो में सैमसंग का मोबाइल चल रहा है, ठीक है, और 10 आया, तो जैसे 10 आता है तो 10 लाते हैं तब 9 के पैसे वसूल हो चुके होते हैं लगभग। जैसे 10 आया, 9 का प्राइस सीधा आता कर देंगे। अब उन्हें कि ज्यादा से ज्यादा बिके, ठीक है, पैसे तो पूरे हो चुके हैं, अब जितने भी बिकेंगे वो सारा प्रॉफिट है, ठीक है। मशीन, बस मशीन को चलाना है, वो बना दी जाएगी, ठीक है। तो एप्पल भी करता है, एप्पल का प्राइस उतना ज्यादा नीचे नहीं जाता, बट उनका प्राइस नया फोन आने में पुराने का प्राइस नीचे जाते जाते, ठीक है। तो वो एक बार मतलब नया फोन मतलब नई टेक्नोलॉजी, उन्हें अपना पैसा वसूल करना होता है। उसके बाद वो पैसा रिकवर होने के बाद उन्हें होता है मैक्सिमम बेनिफिट हो कि ज्यादा से ज्यादा बिकेगी, सस्ता वो कर देंगे जितना मर्जी, मतलब उनका कॉस्ट कुछ भी नहीं होता कि फोन का कॉस्ट 10,000 भी नहीं होता होगा जो लाख लाख रुपए में बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो चाहे 50 में बिके, 60 में बिके, उन्हें फायदा, ठीक है। तो फिर सेमीकंडक्टर्स के बारे में अपने को पढ़ना है कि कैसे काम करते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद रखोगे। सेमीकंडक्टर भी ऐसे कई टाइप के होते हैं कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स,
सीधा एलिमेंट ले लो जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम। फिर अब आप पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप क्यों अपने को अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर चाहिए होते हैं। सबका थ्योरी सेम है, और बना दी जैसे कंपाउंड बना दिए, ऑर्गेनिक बना दिए, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बना दिए, कई टाइप के बना दिए, ठीक है सेमीकंडक्टर्स। वो एक प्रॉपर्टी होती है, वो चाहिए होती है अलग अलग सेमीकंडक्टर की, इसलिए बट सबकी वर्किंग क्या है सेम, सबका काम करने का तरीका सेम है सारे सेमीकंडक्टर्स का। तो आप एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ही पढ़ेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो आते हैं तो बाकी सब आते हैं, ठीक है। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आता है आपके लिए, मतलब ये सारी चीजें नहीं है, कभी आपने नहीं पढ़ रखी होगी, एनर्जी बैंड डायग्राम्स। तो जो मैं गालियां वीडियो में निकालूंगा ना, सबको पता लगेगा कि तुम सुन रहे हो, नाम लेके बताऊंगा, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो। तो क्या होता है बेटा कि अपन ने पहले कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्लासिफाई किया होता है मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स। जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है वो कंडक्टर्स, जिनकी बहुत ज्यादा होती है वो इंसुलेटर, और जिनकी बीच में होती है वो सेमीकंडक्टर। तो एक पेपर में क्वेश्चन आता है, आपका पहला क्वेश्चन बनेगा कि डिफरेंशिएट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम्स। एनर्जी बैंड डायग्राम्स के हिसाब से बताओ कैसे इनको डिफरेंशिएट करेंगे, कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को, ठीक है। तो पहले समझना है एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है। कि देखो कोई भी मटेरियल है, चाहे वुड है, चाहे मेटल है, चाहे कुछ भी है, इनके सबके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। और आपको पता है कि बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जैसे कंडक्टर्स में फ्री भी होते हैं और बैलेंस में भी होते हैं। आप सिर्फ ना बैलेंस वालों में और फ्री में इंटरेस्ट है। जैसे इंसुलेटर में फ्री बिल्कुल नहीं होते, और सेमीकंडक्टर्स में कुछ फ्री भी होते हैं, ठीक है, और मेटल्स में खूब सारे फ्री होते हैं। तो क्या किया जाता है कि जैसे एक एनर्जी लेवल बनाया है, ये अलग अलग एनर्जी के लेवल से, किसके एनर्जी के लेवल से, बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होगी। मतलब मान लो 100 से लेकर 200 तक है, तो 100 से लेकर 200 तक सारे लेवल बना दिए। ये लेवल्स किसके, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के। इस पूरे बैंड को बोल दिया था वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड की क्या डेफिनेशन हो जाती है, द एनर्जी बैंड विच कंटेन्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर किसके एनर्जी लेवल्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, ओके, अलग अलग एनर्जी पर। फिर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी जो होते हैं सबकी एनर्जी सेम नहीं होती, ठीक है, किसी कुछ होते हैं, किसी कुछ एक रेंज होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक की एनर्जी की होती है, ठीक है। तो फिर एक और बैंड बनाया जाता है एनर्जी बैंड, जिसमें किसके एनर्जी लेवल्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, उसे बोल देते हैं कंडक्शन बैंड। मतलब इसके अंदर किसके एनर्जी लेवल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, इसके अंदर किसके एनर्जी लेवल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, कि फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां से यहां तक होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां से यहां तक होगी। तो वैलेंस बैंड की डेफिनेशन क्या थी, द एनर्जी बैंड व्हिच कंटेन्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एनर्जी बैंड, ये पूरा एक बैंड है, व्हिच कंटेन्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंडक्शन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें हेल्प करते हैं, कंडक्शन में। और ये ऊपर ही होगा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से इनकी एनर्जी कम होगी, कंडक्शन वालों की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। देखो वैलेंस वाले बाउंड होते हैं एटम के अंदर, और कंडक्शन वाले क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ओके। फिर ये इसका लोअर लेवल है, इसी नाम दे दिया, ये इसका अपर लेवल है, ओके। ये लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ये अपर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है। इसके बीच का जो गैप होता है इसे बोलते हैं एनर्जी गैप, ईजी। एनर्जी गैप की डेफिनेशन भी याद रखनी है, द गैप बिटवीन द अपर मोस्ट लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लोअर मोस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है। कि अपर मोस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोअर मोस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड
एनर्जी गैप। इसके बड़े सारे नाम है, जहां भी गैप आ जाए मतलब यही है, एनर्जी गैप, बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोल देते हैं। और गैप वर्ड आगे आप समझ जाओगे कि एनर्जी गैप की बातें चल रही है। बैंड गैप, एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप ध्यान रखोगे, ओके, जो भी इसके अपर मोस्ट और इसके लोअर के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है। फिर आप यही से कंटिन्यू करेंगे, मेरा फिफ्थ लेक्चर भी है, सेमीकंडक्टर्स ही पढ़ेंगे, ओके। तो देखो बेटा, अपन ये पढ़ रहे थे कि जिसमें जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिस बैंड में उसे कंडक्शन बैंड बोलते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही बात है, ठीक है। और जिस बैंड में किसके एनर्जी लेवल्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, उसे वैलेंस बैंड बोलते हैं। और इसका टॉप मोस्ट, इसका बॉटम, इनके बीच का जो गैप है वो एनर्जी गैप है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एनर्जी बैंड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिस्कस इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरत है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी। जो यहाँ होंगे वो कौन से होंगे, फ्री। यहाँ वाले कौन से होंगे, बाउंड, एटम के अंदर होंगे। और कंडक्शन के लिए हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन्स काम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे उतना अच्छा वो कंडक्टर होगा। तो एग्जाम में ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम्स, ठीक है। तो आंसर बड़ा सिंपल से याद करने के लिए आपको एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने पड़ेंगे। जिनका एनर्जी गैप बहुत कम है, बिल्कुल ही, वो कंडक्टर्स है, कि आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जंप कर सकते हैं। जितने आसानी से कर पाएंगे उतने ज्यादा कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। जिनका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है वो इंसुलेटर है, और जिनका ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है वो क्या है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। बात इतनी सी बात है, आपको याद रखनी है। बट साथ में भी ना एनर्जी बैंड डायग्राम्स भी बनाने होते हैं, कि कंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखोगे, कि जिनका एनर्जी गैप बहुत कम है, ऐसे लिख दो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उन्हें क्या बोलते हैं आप, मेटल्स। और भी क्या करोगे, थोड़ा इसमें और चेंज करोगे कि आधा भरा हुआ दिखा दो, इसे आधा हुआ दिखा दो। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। ये आधा क्यों खाली है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए, और एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम। यहां पर ये भी लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे आधा दिखा देना भरा हुआ वैलेंस बैंड, आधा दिखा देना कंडक्शन बैंड, और एनर्जी गैप के अंदर बहुत कम है। या फिर इसमें एक और डायग्राम भी बनते हैं, ये भी बच्चे दिखा देना यहाँ पर, ई सी ई वी, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका टॉप है और इसका बॉटम है, इनके बीच का एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम। या फिर कंडक्टर्स हम उन्हें बोलते हैं जिसमें ये ओवरलैप कर जाए, कि ये ईजी ऊपर चला गया, इसी नीचे आ गया, तो एनर्जी गैप क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। कि कोई एनर्जी गैप ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो ये पूरे ऐसे दिखा देना जरूरी। ये आपको ईवीसी से क्या पता चल रहा है, यहां पर अलग से दिखा दो, ये कंडक्शन बैंड है यहां तक, और ये यहां तक क्या है, वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड और यहां से यहां तक कंडक्शन बैंड। तो कंडक्टर्स के लिए एक डायग्राम बनाओ, लिखोगे कि जिनका एनर्जी गैप बहुत कम होता है, कि 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर जिनका कंडक्शन और वैलेंस बैंड आपस में क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं आपको, कंडक्टर्स। एक लाइन लिखनी है आपको कि या तो बहुत कम है या फिर क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, ओके। तो उन्हें क्या बोल रहे थे, कंडक्टर्स। फिर जब सेमीकंडक्टर्स का डायग्राम बनाओगे, जिनमें लिखोगे एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उन्हें क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये वही कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। इसमें क्या करना कि लगभग इसे भरा हुआ दिखा देना और थोड़ी सी लाइन यहां दिखा देना, कि थोड़ा सा खाली है बाकी भरा हुआ है, और ये थोड़ा सा भरा हुआ है बाकी खाली है। कंडक्टर्स में अपन आधा आधा कर दिया, ठीक है। इसमें
75-80% भर देना और इसे 20-25% भर देना। और फिर इंसुलेटर्स जिनमें एनर्जी गैप क्या होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएंगे इंसुलेटर्स। ग्रेटर देन 3 इंसुलेटर, लेस देन 3 सेमीकंडक्टर, और बहुत कम या ओवरलैप हो गया तो वो क्या हो गए कंडक्टर्स। ठीक है, और इसमें ये भी लिख देना कि एम्प्टी कंडक्शन बैंड, कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसमें। ठीक है, एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक आपको क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है 3 मार्क्स का कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम्स। ठीक है, कर लोगे इतना काम? यस। ओके, एनसीईआरटी में भी चाहे देख लेना, डायग्राम से बने हैं। फिर इसके बाद आता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक बोल लो या प्योर बोल लो कि प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन जर्मेनियम वाले सीधा सीधा ले। अभी भी जितनी कंडक्टिविटी अपने को चाहिए वो मिल नहीं रही है, थोड़ी सी और चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत तो नहीं चाहिए, बहुत चाहिए तो क्या यूज कर लेंगे कंडक्टर्स यूज कर लेंगे। तो जितनी इनके पास होती है वो कम है जितनी हमें चाहिए, तो इसमें आपका बाद में इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं बेटा। ठीक है, तो पहले अपने को पढ़ना है कि काम कैसे करते हैं सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक बोल लो या प्योर बोल लो। तो देखो ऐसा होता है स्ट्रक्चर सिलिकॉन का, ये टेट्रावेलेंट वाले हैं, ये 4-4 इलेक्ट्रॉन्स के आपस में शेयर। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन का भी, जर्मेनियम का भी, कार्बन का भी, और नीचे जाओ तो टिन आता है SN। कार्बन उसमें आते हैं इंसुलेटर्स में, ऐसे 4 एटम्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। कार्बन इंसुलेटर में आते हैं, ये दोनों सेमीकंडक्टर में, और ये कंडक्टर में आते हैं SN। क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते रहते हो एटम का साइज बढ़ता रहता है, न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बाउंड कम होते हैं। तो इसमें बिल्कुल ये किसकी तरह बिहेव करता है, पढ़ रहे हैं ना केमिस्ट्री में ये। यस सर। ये इंसुलेटर, ये सेमीकंडक्टर और ये मेटल कंडक्टर। ठीक है, और वो किसके कारण होता है, साइज बढ़ता रहता है क्योंकि एटम का। बट इन सबका स्ट्रक्चर ऐसे होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब देखो 4-4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बट आपने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा सकते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक है, सेमीकंडक्टर में। मतलब इसका मतलब समझ लो बेटा, ये चीज अच्छे से ध्यान से कि जो बैलेंस में, वो जो बैलेंस शेल में, वो किसमें बैलेंस बैंड में, और वो बाउंडेड है। और जो कंडक्शन बैंड में है वो क्या है, फ्री है वो इलेक्ट्रॉन, वो बाउंडेड नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके कहां चला जाएगा, जैसे मान लो फ्री हो गया और चला गया कंडक्शन बैंड, फ्री हो गया। पीछे यहां पर एक वैकेंसी छोड़ दिया, ये खाली जगह, ये खाली जगह को बोलते हैं होल। ठीक है बात। तो इसमें नई चीज आपको पढ़नी है होल्स की, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ओके, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और एक क्या बन गया, होल बन गया। आप ऐसे बोलते हैं कि पीएच पेयर बन गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसके बाद, ये होल, बस आपको भी याद रखना है कि होल्स पॉजिटिव चार्ज है, कैसे बिहेव करेंगे पॉजिटिव चार्ज के। तो क्या हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला जाएगा, यहां पर ये वैकेंसी फिल हो जाएगी, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। बट अपने को कैसा दिखेगा कि होल मूव हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे बात करेंगे, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, होल कौन घूम रहे हैं, होल्स घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, होल्स फ्री नहीं है। तो दो वजह से करंट कंडक्ट करता है सेमीकंडक्टर, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और एक किसकी वजह से, होल्स की वजह से। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे बेटा। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो पीछे कितने होल्स बच जाएंगे, 4 होल्स बच जाएंगे। ठीक है बात, ओके। और उधर इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि करंट का होता है फ्लो ऑफ चार्ज, तो उधर से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इधर से कौन घूम रहे हैं, होल्स घूम रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज घूम रहे हैं। तो दोनों की वजह से सेमीकंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने क्या होंगे,
होल्स होंगे, ठीक है। बट जो करंट होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो ज्यादा होगा, होल्स की वजह से कम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री है बट होल्स फ्री नहीं है। नंबर बराबर है बट जो कंट्रीब्यूशन होगा करंट के लिए वो किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब टोटल करंट होगा IE प्लस IH, ठीक है। बट किसका करंट ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। होल्स का करंट क्या होगा? कम। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है और होल्स क्या है? बाउंडेड है, ठीक है। एक और चीज भी होती है बेटा, सुन लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरी चीज नहीं है वो, कि जैसे मैंने कहा था कि यहां पर होल था और यहां पर इलेक्ट्रॉन था, इधर आगे इससे मिलके। ऐसा भी तो हो सकता था जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आगे मिल जाता है इसके साथ। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन आगे मिलता तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, एक होल खत्म हो जाता है। जैसे पहले E जब इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था तो EH पेयर बना था, अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन इससे आगे मिलेगा तो EH पेयर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बट क्या होता है इक्विलिब्रियम में, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे होते हैं उतने मिल रहे होते हैं। मतलब मानो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री थे, 4 होल्स थे, अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक होल से मिल गया, बट साथ के साथ और क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो रहा होगा। तो हमेशा जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने होल्स रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि रेट ऑफ प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ EH पेयर्स, कि जो प्रोसेस है EH पेयर्स जनरेट करने का, उसका रेट किसके बराबर हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ EH पेयर्स। तो जितने मिल रहे होते हैं उतने बन रहे होते हैं। तो इक्विलिब्रियम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने होल्स होंगे, ठीक है। ध्यान रख लेना थोड़ी सी बात। अब इसका देखो एनर्जी बैंड डायग्राम वगैरह का बनाएगा। इसमें से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी करंट क्यों फ्लो कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण और होल्स के कारण। और होल्स कैसे बिहेव करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरह, ठीक है। तो इसका अगर आप ये आपको बनाने के लिए कह सकते हैं, वैसे कभी एग्जाम में नहीं पूछ रखा, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो अगर 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करें कि बिल्कुल आपने टेम्परेचर 0 कर रखा है, ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी गैप कितना था? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो एनर्जी कहां से आती है? टेम्परेचर से। टेम्परेचर 0 है तो वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे के सारे यहाँ होंगे। कंडक्टिविटी क्या होगी? बिल्कुल 0 रहेगी सेमीकंडक्टर की, 0 केल्विन पे। बट अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करें तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है। यहां पर तो वैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बट 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो तो 4 क्या बनेंगे? पीछे होल्स बनेंगे। तो 4 होल्स दिखाओगे आप, जहां मर्जी दिखा दो। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए तो यहाँ 5 होल्स दिखा देना, कोई 4 कोई रूल नहीं है। 3 दिखाओगे तो नीचे 3। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? कंडक्शन बैंड में, बट होल्स कहाँ होते हैं? वैलेंस बैंड में। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका कोई लेना देना नहीं है, थोड़े बहुत दिखा दो। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है। और कौन कंट्रीब्यूट करता है करंट में? एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। और किसकी वजह से करंट ज्यादा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ओके। तो ये ऐसे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने के लिए कह सकते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर का डायग्राम बनाओ 0 केल्विन पर और ग्रेटर देन 0 केल्विन पर। तो 0 केल्विन पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कोई होल्स नहीं, और ग्रेटर देन 0 केल्विन पर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने होल्स, ठीक है। तो अभी भी अपने को कंडक्टिविटी उतनी नहीं मिली जितनी चाहिए थी, तो फिर क्या करते हैं? इंप्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, ठीक है। उन्हें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक का भी यूज नहीं होता बेटा। इंट्रिंसिक बोल देते हैं, इम्प्योर बोल देते हैं, या डोप बोल देते हैं। डोप सेमीकंडक्टर मतलब इनके अंदर इम्प्योरिटी ऐड की जाती है जानबूझकर, उसे डोपिंग बोला जाता है। द डेलिबरेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। जानबूझकर हम एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और जिसको ऐड किया जाता है प्रोसेस को डोपिंग, सेमीकंडक्टर को डोप, और जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है उसे बोला जाता है डोपेंट, ठीक है। अपन देखेंगे कि 2 टाइप की इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक होती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, एक पेंटावेलेंट। तो बेटा बहुत ज्यादा नहीं ऐड की जाती,
ppm, ठीक है, कि बहुत थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, बहुत ज्यादा ऐड कर दोगे तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अपने को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ानी, बहुत ज्यादा के लिए तो फिर हमारे पास क्या है, कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो फ्यू ppm, फ्यू पार्ट्स पर मिलियन इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे एल्यूमिनियम बोरोन हो गई, जो ट्राइवेलेंट वाले होते हैं। पेंटावेलेंट में आता है आर्सेनिक फॉस्फोरस, जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। ओके, तो 2 टाइप की इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है। इससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसे बोलते हैं पी टाइप, इससे जो बनेगा उसे बोलते हैं एन टाइप। इस इम्प्योरिटी को बोल दिया जाता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, और इसको बोला जाता है डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, पर डिस्कस करेंगे क्या चीज है, ध्यान रख लेना कि ट्राइवेलेंट है तो पी टाइप, पेंटावेलेंट है तो एन टाइप, और वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है डोनर इम्प्योरिटी। ओके, तो क्या करते हैं, देखो जैसे आप पहले पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं कि फास्फोरस ऐड कर दिया, तो क्या होगा, फास्फोरस बीच में जाकर फिट हो जाएगा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है एन टाइप, एन मतलब नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव, वहां से वर्ड है एन टाइप है। क्यों एन टाइप बोला गया पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को, फास्फोरस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा नहीं अपन ने चार्ज ऐड कर दिया, ओवरऑल अभी भी क्या है, न्यूट्रल, फास्फोरस का एटम ही ऐड किया अपन ने, तो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, ये न्यूट्रल ही होते हैं बेटा। ऐसा नहीं कि एन टाइप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पी टाइप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बस एन टाइप इसलिए नाम दे दिया गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन, ये जितने ऐड करोगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। मतलब 1000 फास्फोरस के एटम ऐड कर दी तो 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। तो अपने पास क्या आ गया बेटा, N इज मच, N इज ग्रेटर देन NH, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, नंबर ऑफ होल से ज्यादा हो। बट जो मैंने एक प्रोसेस बताया था कि रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो होल्स में जाके भी फिट होएंगे ज्यादा, तो होल्स को खत्म कर देंगे। तो जो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो प्रोसेस ऑफ जनरेशन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब होल जनरेट नहीं हो रहे तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, Ne इज मच मच ग्रेटर देन NH, कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोल देते हैं, एन टाइप, और इसे डोनर इम्प्योरिटी जो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते। ओके, तो अब बहुत सारे हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, वो अपनी मर्जी है हमने कितनी इंक्रीज करनी, जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड करोगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप की इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है, ठीक है। फिर अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करो, जैसे एल्यूमिनियम ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जहां जहां फिट होगा वहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, होल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब होल्स ज्यादा हो गए, वापिस से वो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे, मच मच ग्रेटर देन एन, ठीक है। तो एन टाइप में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, और पी टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर रहा है, इसे क्या नाम देते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ओके, तो ध्यान रखना कि एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा है। तो एन टाइप और पी टाइप में कौन ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, एन टाइप की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसमें होल्स ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ज्यादा करंट कंडक्ट करते हैं कंपेयर टू होल्स। तो एन टाइप और पी टाइप में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, एन टाइप की। ओके, फिर इन्हें बोल क्या करते हैं, देखो ये अपना एन टाइप है और ये पी टाइप, ठीक है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, होल्स कम है, पी टाइप में होल्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं और होल्स को क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएंगे, होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कर लो इतना काम, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो एग्जाम में आया भी हुआ है
कि एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ एन टाइप और पी टाइप का, और एनर्जी बैंड डायग्राम से समझाओ कंडक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है। यहां पर तो आपने कैसे समझाया कि एन टाइप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे तो होल्स ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपने थ्योरेटिकली समझा दिया कि क्यों कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ, और एनर्जी बैंड डायग्राम से बनाओ क्या होगा। तो देखो जैसे एन टाइप का बनाते हैं, वही बेटा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बनाओगे। एन टाइप में होल्स के बिल्कुल कम, और होल्स कहां दिखाने अपने को, वैलेंस बैंड में, जिससे एक ही होल दिखा। ठीक है, और कंडक्शन बैंड में क्या करो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्या बढ़ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स कम हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाने इनका कोई यूज नहीं है, बट ये दिखाने जरूर। ठीक है, और क्या चेंज आएगा, तो ये आ गया होल्स कम हो गए। अभी अपन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन 4 होल्स, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखा दिए, होल्स क्या कर दिए कम। और यहां पर डोनर का एनर्जी लेवल था बिल्कुल कंडक्शन बैंड के पास, और ये एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो डायग्राम बनाओगे, क्या दिखाना है, होल्स कम, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाने। और डोनर का एनर्जी लेवल बनाते हैं इसके नीचे, बिल्कुल एनर्जी डायग्राम बनाओगे, फिर क्या लिखोगे, क्योंकि डोनर का एनर्जी लेवल का एनर्जी गैप कंडक्शन के साथ क्या बहुत कम, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल टू द कंडक्शन बैंड, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये लिखोगे कि डोनर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कैन इजीली jump from the donor energy level to the conduction band, making the conduction electrons and increasing the conductivity, उससे conductivity बढ़ जाएगी। फिर p टाइप का बनाओगे, p टाइप में क्या था, होल्स ज्यादा थे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम थे। क्या करोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही दिखा दो। ठीक है, यहां पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, रहते हैं, अब होल्स बहुत सारे दिखा दोगे, 7-8 होल दिखा दो। ठीक है, और क्या करोगे, यहां पर एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल बनाओगे, जैसे यहां डोनर का बनाया था, एक्सेप्टर का कितना आएगा, नीचे की तरफ, और ये एनर्जी क्या बहुत कम है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डायग्राम बना दोगे, फिर लिखोगे क्योंकि एक्सेप्टर का एनर्जी गैप, ये वाला जो एनर्जी गैप है, ये बहुत कम है वैलेंस बैंड के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली कम फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, कि इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जा सकते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में, वहां जाएंगे तो पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, होल्स, और होल्स बढ़ जाएंगे तो जिससे क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मैं फाइनली दोबारा बता रहा हूं कि क्या लिखोगे, इसके अंदर डायग्राम बना लोगे कि इसके अंदर डोनर का एनर्जी लेवल का कंडक्शन बैंड के साथ गैप बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव फ्रॉम द डोनर एनर्जी लेवल टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसमें क्या लिखोगे कि एक्सेप्टर का एनर्जी क्या वैलेंस बैंड के साथ बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, लीविंग द होल्स बिहाइंड, और होल्स ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इतना काम कर लो और फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,